हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी काजल, योर मैथ्स टीचर। वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज मैं आपको समझा रही हूँ क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 में मैं आपको स्टार्टिंग में क्या समझाऊंगी, पहले इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैं आपकी क्लियर कर देती हूँ, फिर आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो हमारी जो फर्स्ट डेफिनेशन है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या होता है बच्चों? द रिमाइंडर बिकम जीरो। ऐसा रेशनल नंबर अगर हम जिसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर है वो ज़ीरो आ जाए, तो वो हमारा नंबर क्या हो जाता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है। ओके, तो मैं एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमारा जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 7/8। आप देख सकते हैं ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है। अब आप इसको डिवाइड करेंगे जब 8 से, तब हम देख लेते हैं 8 आपको पता है बच्चों कितना होता है? 8 64। 64 जब आप इसको इसमें से माइनस किया, मैंने पहले पॉइंट ले लिया था यहाँ पे, यहाँ 70 नहीं था बच्चों, 7 था। तो 7 जो है हमारा 8 से छोटा नंबर है, इसलिए हमने यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट ले लिया और 0 लगा के 8 64 कर दिया। अब आप 70 में से 64 जब माइनस करेंगे हमारा यहाँ पर 6 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट 0 दोबारा हमारा आ जाएगा। अब आपको पता है बच्चों कि 8 के टेबल में जो 60 से छोटा नंबर है वो है 8 7 56। अब आप वही दोबारा 60 में से 56 हम माइनस करेंगे, 4 आ जाएगा, 4 देन 0 एज इट इज़ आ जाएगी। अब हमारा नंबर आ जाएगा 8 5 40। अब आप देख सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर इस नंबर का क्या हो चुका है? 0 हो चुका है। ओके, तो हमारा ये जो एक्सपेंशन है, ये हमारा एक्सपेंशन कौन सा है? टर्मिनेटिंग। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर रिमाइंडर जो है हमारा टर्मिनेटिंग, अगर हमारा रिमाइंडर जो 0 हो जाए तो वो हमारा एक्सपेंशन हो जाता है टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहेंगे इसकी, तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं द डेसिमल एक्सपेंशन terminates or ends after a finite number of steps then we call the decimal expansion of such numbers terminating। ओके, अब मैं आपको इसको डेफिनेशन को एक बार क्लियर कर देती हूँ। द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स और एंड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ये बोल रहे हैं कि अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन लेते हैं किसी भी नंबर का, टर्मिनेट्स यानी वो समाप्त हो जाता है, और एंड ये बोल सकते हैं कि वो ख़त्म हो जाता है आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। जैसे कुछ नंबर्स लेने के बाद जो हमारा वहाँ पे वो है वो ख़त्म हो जाता है, तब देन वी कॉल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर्स टर्मिनेटिंग। तो हम उन नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ओके, यानी जिसका रिमाइंडर जो 0 हो जाता है एंड में, तो वो हमारी टर्म हो जाती है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब नेक्स्ट है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या होता है बच्चों? अब आप लिख सकते हैं द रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो। द रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो। जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं होगा वो जो हमारा एक्सपेंशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे मैं एग्जांपल के बेस पे क्वेश्चन ले लेती हूँ 1/3। अब आप डिवाइड करके देख लीजिए, यहाँ पे जब आपने 3 डिवाइड बाय 1, आप देखिए 3 जो है हमारा नंबर बड़ा है 1 से, तो हम यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, 0 3 3 9। अब आप माइनस करेंगे, दोबारा 1 आ जाएगा, फिर 0 हम ले लेंगे, फिर 3 3 9,
फिर आप हमारी नेक्स्ट टर्म वही हो जाएगी 3 3 ज़ा 9। आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो 3 है बार बार रिपीट हो रहा है और हमारा ये आंसर भी 0 नहीं आ रहा है। ओके, तो ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन जो हो चुका है ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। आप इसको ये भी लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि देखिए बच्चों इसमें जो हमारी टर्म है वो बार बार रिपीट हो रही है। जो इसमें 3 है इसमें हम 0.333 आ चुका है, जिसको हम लिखेंगे 0.3 का बार। ओके, तो ये जो है हमारा एक्सपेंशन ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक मिनट। तो बच्चों इसमें हमने क्या समझा है कि ऐसे नंबर्स जिसके डिवाइड करने के बाद पॉइंट के बाद जो हमारे नंबर्स हैं वो रिपीट होते हैं, बार बार एक ही नंबर रिपीट होगा या कुछ नंबर की टर्म्स है वो दोबारा रिपीट हो जाएगी, तो वो जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ओके, अभी हमारी यहाँ पे जो ये डेफिनेशंस क्लियर हो गई हैं। अब इस पे बेस में आपको एक एक्सरसाइज, इसी 1.3 एक्सरसाइज आपको समझाती हूँ, उसका क्वेश्चन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस एक्सरसाइज का। इसमें हमें क्या करना है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल, in decimal form and say what kind of decimal expansion each has। अब जो हमें क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है उसमें आपको बताना है कि इन क्वेश्चंस में जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारे कौन से डेसिमल एक्सपेंशन है। तो 36/100 ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में अपॉन में 100 है इस नंबर के, और हमें पता है कि अगर अपॉन में 2 ज़ीरोज़ होती हैं और हमें उस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो आप क्या करेंगे, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये नंबर हमारा हो जाएगा 63 पॉइंट, तो ये हमारा हो जाएगा 0.36, और 0.36 आपको साफ साफ दिख रहा है कि कंप्लीट डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे दिख रहा है हमें। तो ये जो हमारी टर्म हो जाएगी इसमें हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसी क्वेश्चन का हमारा सेकंड वाला पार्ट है बच्चों, हम देख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, इसका क्वेश्चन हमें गिवन है 1/11। तो 1/11 में जब हम 11 से डिवाइड करेंगे 1 को, अब आप देख सकते हैं 1 हमारा छोटा नंबर है, एज इट इज़ पॉइंट आएगा, 0 आएगी। अब 10 भी छोटा है तो 0 एक और आ जाएगा, अब यहाँ 100 हो जाएगा। अब आपको पता है 11 के टेबल में 11 9 99, अब 100 में से 99 माइनस किया, दोबारा 1 आ चुका है हमारा। फिर हम यहाँ पर 0 लगाएंगे, 10 है वो नंबर छोटा है, एक और 0 के साथ ऊपर 0 आ जाएगा, 11 9 99, और सेम वही टर्म दोबारा रिपीट होगी, एज इट इज़ 0 आएगा, डबल 0 ऊपर 0, देन 11 9 99, और हमारा रिमाइंडर आप देख सकते हैं कि जो इसमें ये टर्म है हमारी 090909 रिपीट हो रही है। ओके, तो आप इसका पहले तो आंसर यहाँ पे लिख देंगे। इसका आंसर क्या आया है बच्चों, 0.090909, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.09 का बार। इट मीन्स इसमें जो हमारी ये 09 टर्म है ये रिपीट हो रही है। तो जब आपको मैंने अभी आपको एक वहाँ पे डेफिनेशन क्लियर की है कि जिसमें हमारी टर्म्स रिपीट होती हैं वो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके बच्चों, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए अभी इसी पे बेस्ड मैं आपका एक क्वेश्चन और करा देती हूँ। ये हमारा इसका थर्ड पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है इसमें।
4 1/8। अब आप इसको इस क्वेश्चन में पहले हम इस नंबर को मिक्स फ्रैक्शन से चेंज कर देंगे। तो आपको मिक्स फ्रैक्शन से चेंज करना बच्चों, देखो आपको आप अपनी अपर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि 8 4 32, 32 + 1 हमारा कितना हो जाएगा 33/8। ओके, अब आप सेम एज इट इज़ इसमें वही अप्लाई करेंगे मेथड। 8 से हम डिवाइड करेंगे 33 को, तो 8 के टेबल में 8 4 32, देन 1 हमारा यहाँ पर नीचे माइनस करके आ चुका है। 0 के साथ यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे। 8 1 8 माइनस करके 2 आ जाएगा, फिर 0 8 2 16 माइनस करके 4 आ जाएगा, एंड 8 5 40। जैसा कि देख सकते हैं आप बच्चों कि यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हमारा रिमाइंडर जो है यहाँ पर 0 आ चुका है। तो हम इसकी वैल्यू जो हमने यहाँ पे फाइंड की है, सबसे पहले हम इसकी वैल्यू यहाँ लिख देंगे 4.125, और जब रिमाइंडर 0 आ चुका है तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा हो जाएगा बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं, कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं है बच्चों। इसी टाइप से आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 1.3 का, इसके अदर पार्ट्स खुद कर सकते हैं। तो आप करके देखिए, जहाँ कन्फ्यूज़न होगी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे हो जाता है। आप इसके बाकी जो पार्ट्स हैं वो खुद से करके देखिए बच्चों। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आपको सब कुछ ईजिली आपको समझ आया होगा और कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।